हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे सीडीपी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी तो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक यही होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि सब स्टूडेंट्स को पता है कि जो सीडीपी है वो हमारी 30 मार्क्स की आनी है, राइट। पर आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ 30 मार्क्स की आनी है। क्यों? क्योंकि पीएसटेट का एग्जाम हमारा 150 मार्क्स का होता है। उसमें से अगर हमारा सीडीपी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है ना, तो सीडीपी की जो भी हम पेडागोजी करेंगे वो हमारी अदर सब्जेक्ट में भी काम आने वाली है। लाइक अगर हम इंग्लिश की बात करें, पंजाबी की बात करें, तो वहां पर भी 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 10 क्वेश्चंस पंजाबी के, ये 15 इंग्लिश के 15 पंजाबी के हमें पेडागोजी के देखने वाले हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स नहीं, कम से कम 50 से 60 मार्क्स तो आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, और 90 मार्क्स एलिजिबिलिटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया एक, तो इसीलिए। दूसरा, कल को हम जब स्कूल में जाएंगे, टीचर बनेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की पेडागोजी कैसे है, बच्चे की किस स्टेज में बच्चा कैसी दिक्कत महसूस करता है। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमारी इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये माइंड में रखनी होगी। फर्स्ट, अगर हम देखें, जब भी बच्चा तैयारी करता है हमेशा यही कहेगा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइको पढ़ रहे हैं, साइको पढ़ रहे हैं, राइट। अगर पीएसटेट की तैयारी करते हैं, बट हमें साइकोलॉजी में पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है। पहले तो ये बात मन में ध्यान रख लो। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, साइकोलॉजी के एक ब्रांच की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब कुछ एग्जाम्स में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचर से रिलेटेड बात होगी यहाँ पर। टीचर, जब आप इन फ्यूचर टीचर बनोगे तो कौन से मेथड्स का यूज करोगे, कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करोगे, ठीक है, कौन से टीचिंग मोड का, सारी वो बातें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब आप कैसे एज अ टीचर कैसे प्रॉब्लम देखोगे, जब, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम ये मेथड यूज करना है, फिर ये स्ट्रेटेजी लगानी है, ये रणनीतियाँ लगानी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम केवीएस की बात करें, DSSB की बात करें, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड आया जाता है। ठीक है ना, तो टीचर को क्या यूज करना है इन फ्यूचर, कौन से मेथड्स का, उसका ध्यान में रखा जाएगा। पर सीडीपी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, सीडीपी हम पढ़ने वाली है सीडीपी, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि बच्चा सेंटर में है। बस कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, उसको बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचना है। जैसे मैं स्टार्ट करवा रही हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, पूरी साइकोलॉजी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इतना पता होना चाहिए वैसे साइकोलॉजी है क्या, है ना। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पहले ये था फिलोसफी का पार्ट। किसका पार्ट था जी? फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र का पार्ट था ये, उसी के अंदर इंक्लूड है साइकोलॉजी। पर सबसे पहले साइकोलॉजी, देखो नाम से क्लियर होना चाहिए, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, ऐसा लग रहा है ना। सबसे पहले साइकोलॉजी थी स्टडी सोल की। ठीक है, आत्मा का विज्ञान हम इसको कहते थे। फिर इसको कहने लगे हम माइंड की स्टडी। फिर हम कहने लगे जी कॉन्शियसनेस की, चेतना की। ठीक है, चेतना की स्टडी। ठीक है, नाउ नाउ के टाइम, अब के टाइम में क्या है जी? बिहेवियर। साइकोलॉजी इज दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, मानव के व्यवहार का अध्ययन है। समझ में आ रही है बात। जैसे एरिस्टोटल थे, सुना होगा आपने, दर्शन शास्त्र में उनका बहुत बड़ा नाम है, दार्शनिक थे वो, उन्होंने ही साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग करा। ठीक है, तो वो लोग मानते थे साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान, सोल की साइंस है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, फिर कुछ डिबेट्स हुई, जैसे पोम्पोनोजी थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कुछ डिबेट करी, नहीं आत्मा क्या होती है, आत्मा को तो हम देख भी नहीं सकते। कहते हैं आत्मा मरने के बाद रहती है, फिर कैसे स्टडी करोगे आप। बहुत सारी डिबेट्स हुई, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर उसके बाद चेतना की स्टडी बोला। ठीक है, समझ में आ रही है बात। पर अब हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन है, पर साइंटिफिक है। ठीक है, तो अब पूरे ह्यूमन बिहेवियर की हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं, हम किसकी बात करने वाले हैं, सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है ना, बच्चों के ऊपर हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें सोचना है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये सोचना है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव से हम उसको लगाएंगे, टिक करेंगे। ठीक है, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड करते हैं तो टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, मतलब। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो जैसे पीएस टेट हो गया, एच टेट हो गया, वहां पर इतना पता होना चाहिए कि एच टेट हो गया, पीएस टेट हो गया, सी टेट हो गया,
वहां पर आपको सीडीपी देखने को मिलती है। अभी तक तो यही हो रहा है कि केवीएस और डीटीपीएसबी जैसे कुछ एग्जाम्स हैं वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, वहां पर सीडीपी नहीं पूछते हैं। तो इतना बेसिक पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी हम पूरी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। अगर कभी हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल और डीपली हम पढ़ेंगे फिर उस साइकोलॉजी के बारे में कि भी किसने कहा, विलियम वुंट कौन थे, विलियम जेम्स कौन से थे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे, वो वीडियो बाद में आएगी, ठीक है ना, वहां पे पढ़ेंगे। पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो देखने से ही पता चल रहा है जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ देखो आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, एक बच्चा है, उसकी हाइट इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, बढ़ती जा रही है ना। तो ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ग्रोथ यानी कि वृद्धि यानी कि वाधा, ग्रोथ यानी कि वाधा, वाधा की यहाँ पर बात हो रही है। कोई भी चीज जो बढ़ रही है, जिसको हम देखते ही पता लगा पा रहे हैं, देखो जी बढ़ गया, ये हाइट इसकी बढ़ गई है, पतला सा था मोटा हो गया है, वेट इज द बढ़ गया है। कोई भी चीज जिसको हम देखते ही पता लगा पा रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट मतलब विकास, ये हमारा चैप्टर का बिल्कुल बेस है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, ग्रोथ बात करता है हमारी फिजिकल एस्पेक्ट पे, ग्रोथ हमारी किस पे बात करता है, फिजिकल एस्पेक्ट पर। ठीक है, फिजिकली हम, जैसे मैं देख के बता पा रही हूँ कि हाइट कितनी बढ़ गई है, किसी भी बच्चे की हाइट बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, समझ में आ रही है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, दुनिया में आता है, तो डॉक्टर क्या कहती है, नर्स क्या कहती है, देखो 4 पाउंड का 5 पाउंड का वेट है ना, क्या बात कर रही है वो, 4 पाउंड का वेट है, 5 पाउंड का वेट है, वेट है ना। ये बात फिजिकली एस्पेक्ट पे ही आ रही है, देखते ही हम पता लगा रहे हैं कि हाँ जी बच्चे का वेट इतना ही है। तो ये जो बोला, ये क्या बात हो रही है, ये वृद्धि, ये वाधा बता रहे हैं, ग्रोथ कहेंगे हम इसको। ठीक है, पर जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है अपनी लाइफ में, हम क्या कहते हैं, देखो पहले बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं थी, है ना, इतना लॉजिकली नहीं सोच रहा था, पर आजकल इसकी समझ बढ़ गई है। इस चीज को हम क्या कहेंगे, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ऐसे था अब ऐसे हो गया, ये जो चीज होगी ये क्या होगी, विकास। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो हमारे किसके अंदर आएगी, ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो हमारी आएगी विकास के अंदर। ठीक है, जैसे बच्चे के अंदर हम कहते हैं ना, पहले बच्चा ला ला मामा पापा बोल रहा है, अब बिल्कुल क्लियर बोलने लग गया है, मम्मा पापा, फिर पूरा सेंटेंस बोलने लग गया, फिर एक दिन बहुत अच्छे से लैंग्वेज बोल रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, इसको क्या मैं वृद्धि कहूंगी, इसको क्या मैं बाधा कहूंगी, नो, इसको मैं क्या कहूंगी, बच्चे का विकास होता पे है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जो चीज मैं ऑब्जर्व करके पता लगा सकती हूँ वो हमारी हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, डायनामिक होता है, गतिशील होता है, निरंतर होता है। ठीक है, आज आपने कोई लैंग्वेज सीखी, कल आपने कोई लैंग्वेज और सीख ली, आज आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व आप कर रहे हो, कल थोड़ी हायर प्रॉब्लम सोल्व करोगे, थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करोगे, तो बढ़ता ही जाएगा, हमारा जो डेवलपमेंट है निरंतर हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, मतलब ग्रोथ, जो भी फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेगा, हमारी हाइट वेट, ठीक है ना, हाइट 5 फुट हाइट है, 6 फुट हाइट है, 3 फुट हाइट है, 40 kg वेट है ना, फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर जो बात करेगा, मतलब इन शॉर्ट जिसको हम देख के ही पता लगा पा रहे हैं, वो हमारा हो गया जी ग्रोथ। ठीक है, और डेवलपमेंट यानी कि विकास के अंदर कौन से चेंज आते हैं, विकास, विकास, ठीक है, विकास। ठीक है, विकास हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है हमें। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर ऑल ओवर चेंजेस की बात आ गई, यहाँ पर सिर्फ फिजिकली, क्या बच्चे के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं, नहीं जी, बच्चे के अंदर भाषा का भी विकास होता है, बच्चे के अंदर समझ भी बढ़ रही होती है। ठीक है, बच्चे के अंदर और नैतिकता का भी विकास होता है, सही गलत की समझ भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ये सब चीजें हमारी किसके अंदर आएंगी जी, विकास के अंदर। ठीक है, जिसको हम देखते ही पता लगा पा रहे हैं, वो हमारा किसके अंदर आ गया, ग्रोथ के अंदर। ठीक है, कोग्निटिव मतलब संज्ञान से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, बच्चा कैसे समझ उसकी बढ़ रही है, उसकी पहले वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पाता था, अब प्रॉब्लम सोल्व करने लग गया। हम क्या कहेंगे, अच्छा कोग्निटिवली यानी कि बोधात्मिक रूप से भी बच्चे का विकास हो गया। ठीक है, मोटर, मोटर मतलब गतियां, गतिशील अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकली मतलब पूरी बात आ गई, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि मनोवैज्ञानिकली सारे, मनोवैज्ञानिक सारे एस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, इसको और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मोटर मतलब जैसे हम दो तरह की स्किल्स पढ़ते हैं, एक होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स और एक होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल्स जिसमें हमारी बिग मसल्स की बात होती है, राइट, और फाइन मोटर्स जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स की बात होती है। स्मॉल मसल्स यानी कि छोटी मांसपेशियों की हलचल,
ग्रोस मोटर मतलब बड़ी मांसपेशियों की हलचल, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स का इंप्रूव होना, वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, विकास के अंदर आएगा, ठीक है। ग्रोस मोटर यानी कि जैसे कि अगर मैं कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में देखो वेट बढ़ गया, हाँ जी वृद्धि वाधा हो गया, वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ रही है, फिजिकली हम देख पा रहे हैं ना, जितने भी स्ट्रक्चर वाले चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, यानी कि जैसे मैं कह रही हूँ बच्चे बच्चे की हाइट इतनी है बस, है ना, फिक्स हो गया, हाथ का साइज इतना ही है ना, जितनी भी चीज वो फिक्स हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, हाँ जी ये देख के हम पता लगा पा रहे हैं ग्रोथ हो गया। पर बच्चा सिर्फ फिजिकली एस्पेक्ट में भी अगर हम और डिटेल में पढ़ें, बच्चा नाच रहा है, टप रहा है, कूद रहा है, वो सारी चीजें हम किस में कहेंगे, फिर वो हम किस में कहेंगे जी, विकास में, ठीक है ना। उसमें दो तरह की आती है मोटर डेवलपमेंट में, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, ये भी डेवलपमेंट का ही पार्ट हो गया। ग्रोस मोटर यानी कि बच्चा जंपिंग कर रहा है, नाच रहा है, टप रहा है ना, बड़ी मांसपेशियों पूरी बॉडी का जिसमें यूज हो रहा है, वो हमारा किसमें कहलाएगा जी, ग्रोस के अंदर। फाइन मोटर किसमें होगा जी, जिसमें स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है, जैसे बच्चा, मैं जैसे अभी लिख रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, किसका यूज हो रहा है इसमें, फाइन मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है, छोटी मांसपेशियों का, स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है ना, समझ में आई बात, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ग्रोस मोटर हो गया और फाइन मोटर्स हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा अभी और डिटेल में पढ़ते हैं जी। ग्रोथ मतलब आप क्या याद करोगे, इंक्रीज इन फिजिकल साइज, फिजिकल साइज मतलब फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर, वाधा किसकी बात करता है, वाधा किसकी बात करता है, कोई भी चीज बढ़ रही है, फिजिकल साइज की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे साइज बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे अंदर, उनमें जो इंक्रीज हो रहे हैं सेल्स में, है ना, फिजिकली जो बात हो गई वो हमारी कहलागी ग्रोथ, ठीक है, समझ में आ रही है। मतलब कैसे याद रख सकते हो, इन शॉर्ट हाइट बढ़ रही है, वेट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जैसे देखो मेरे हाथ का स्ट्रक्चर है, ये देखो है ना स्ट्रक्चर, जैसे मेरे हाथ का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 उंगलियां होती है ना, ठीक है, ये मेरे हाथ का क्या है, स्ट्रक्चर है, लग रहा है हाथ ये स्ट्रक्चर हो गया ना। हम्म ये देखो, देखते पता लगा पा रहे हो, ये मेरा क्या है, ग्रोथ है ना, देख पहले इतना सा था मेरा हाथ, अब इतना है, अब इतना है, अब ये फिक्स हो गया है ना। इससे ये भी पता लग रहा है कि ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है, ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, कौन से चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, बेसिक बात अगर हम पढ़ें ग्रोथ में कौन से चेंजेस होते हैं जी, स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, इस एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और डेवलपमेंट, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, डेवलपमेंट के अंदर सारी बात आ जाती है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। अब ये हाथ है, ये क्या है जी, हाथ है, ये हाथों का स्ट्रक्चर फिक्स हो गया, क्योंकि ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है, जब मेच्योरिटी आती है, 17 साल की उम्र, 18 साल की, 19 साल की, ठीक है, जब हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। अब मेरा हाथ का साइज बढ़ तो नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता ना, फिक्स हो गया है यहीं पर ही, ठीक है। फंक्शनल चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं, फंक्शनल यानी कि काम काज वाले, है ना। अब इन हाथों का यूज क्या है ना, फंक्शनल मतलब इनका यूज क्या कर सकती हूँ मैं, इनका यूज क्या कर सकती हूँ, इन हाथ का यूज करके बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही हूँ मैं, ठीक है, गिटार बजा रही हूँ मैं, इन हाथों का यूज करके थपेड़ा मार रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। स्ट्रक्चर का फंक्शनल यूज क्या है, वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, डेवलपमेंट के अंदर। खुद सोचो ना, ये फिजिकली देख के पता लगा पा रही हूँ। अब इन हाथों से कैसे मेहंदी लगाती हूँ, ये तो नहीं देख सकते, देख के तो नहीं पता लगा सकते, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी मैं कह रही हूँ बताओ मैं कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना, जब तक तुम मुझे ऑब्जर्व नहीं करोगे कि मैं कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, या मैं कितने अच्छे से प्ले करती हूँ, मैं कितने अच्छे से गिटार बजाती हूँ, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। तो ऑब्जर्व वाली चीजें सारी किसके अंदर आ जाएंगी जी, डेवलपमेंट के अंदर, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात, एक सेकेंड बस। ठीक है जी, तो डेवलपमेंट के अंदर हमारी क्या बात होगी, डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो अभी वही बात करी थी ना मैंने, स्ट्रक्चर और फंक्शनल, मतलब ये तो आ ही रहा है, फंक्शनल तो आ ही रहा है, स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी है, जैसे मान लो ये डेवलपमेंट है तो इसके अंदर ही ग्रोथ है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों बातें आ गई इसके अंदर, सिर्फ स्ट्रक्चर संरचना, सिर्फ ये नहीं कि हाथ मेरे पैर का स्ट्रक्चर, वो भी तो नहीं अब चेंज होगा ना, एक टाइम पर आकर ग्रोथ हमारी रुक जाती है, ठीक है। पर फंक्शनल यूज, मैं इन पैरों का यूज कर कर पकड़ पकड़ाई खेल रही हूँ, मैं इन पैरों का यूज कर कर स्केटिंग कर रही हूँ, जो भी वो यूज, वो फंक्शनल चेंजेस, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतनी सी बात बस हमें समझनी है, ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी है बस मेन में।
कि स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बिहेवियर पैटर्न, बच्चे का व्यवहार, सारी बातें किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी डेवलपमेंट के अंदर। ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, वही बात ना कि पूरे लाइफ स्पैन कितने चेंजेस आ रहे हैं, पूरे जीवन पर्यंत कितने चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। और ग्रोथ सिर्फ छोटी सी बात कर रहा है, सिर्फ फिजिकली बात कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके अंदर स्किल्स, हमारी जो भी स्किल्स हैं, है ना, हमारी एबिलिटीज, फंक्शनल चेंजेस, वो हमारे किसके अंदर आ गए जी, डेवलपमेंट यानी कि विकास के अंदर आ गए। स्किल्स ना, देखो किसी के अंदर स्किल होती है, कोई बहुत अच्छे से स्विमिंग करता है, किसी के अंदर ड्राइंग की स्किल होती है, किसी के अंदर कोई आर्ट की स्किल होती है, वो ग्रोथ में थोड़ा ना कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हम बच्चे का विकास हो रहा है ना। स्किल्स भी पहले इतना स्किल्ड नहीं था, कहते हैं ना बहुत ज्यादा स्किल हो गए हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये विकास कहलाएंगे। एबिलिटी, क्षमता कितनी है, किसी बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एबिलिटी भी हो सकती है, एक समस्या को सॉल्व करने वाली एबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस हमारे किसके अंदर कहलाएंगे, डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर, ठीक है जी। तो ग्रोथ यानी कि वाधा की गल करता है, एक नैरो टर्म है जी, क्योंकि ये बात करता है सिर्फ फिजिकली, ठीक है ना, मतलब कि जो भी हाइट, वेट, लेंथ, फिजिकली बात होगी, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, लेंथ, सारी फिजिकल एस्पेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। इट इज मच ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ठीक है, इट इज मच ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, क्योंकि विकास में सारी बातें हो गई। ग्रोथ सिर्फ फिजिकली एस्पेक्ट पे बात कर रहा है, डेवलपमेंट बात करता है सारे एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, जो आपको रेफर करेंगे ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है, समझ में आई बात या नहीं। फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया। फिजिकल मतलब, क्योंकि देखो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ गई ना, शारीरिक तौर पर वाली चीजें तो आएंगी आएंगी, पर बच्चा समाज में कैसा है, बच्चे का समाज में दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करता है, उसका सामाजिक विकास कितना है, वो भी हमारे इसके अंदर आएगा, सिर्फ फिजिकल की बात नहीं करता, ठीक है ना। इमोशनल, भावात्मक पक्ष कैसा है बच्चे का, कि दूसरों को समझने की क्षमता है उसके अंदर या नहीं, बड़ी जल्दी गुस्सा तो नहीं होता। इमोशनली कैसा है कोई बच्चा, कभी कभी इमोशनली कोई बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है, कुछ कभी कभी इमोशनली क्या होता है, अनस्टेबल भी होता है। दोनों चीजें किसके अंदर कहलाएंगी, हमारी विकास के अंदर, समझ में आ रही है। पर क्योंकि उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, इमोशंस देखने के लिए भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिजिकली तो हमें देखते ही पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसका साइज जो भी है हम देख के पता लगा सकते हैं, नहीं चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बाहर से तो आपको दिख ही रहा है ना, ये देखो हाथों का स्ट्रक्चर मेरा है ना, आपको इंटरनली दिख रहा, ऑपरेशन करवा लो भाई, खोल के देख, समझ रहे हो ना, कि डॉक्टर्स हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, तो सब हर स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है ना, किसका क्या साइज है क्या नहीं, फिजिकली देख के पता लगा सकते हैं। कि दिमाग खोल के तो नहीं बता सकते ना, कि भी क्या क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, वो थोड़ा ना बता सकते हैं, उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा मेन, जो बुकिश लैंग्वेज में भी अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मात्रात्मक कर सकते हो मेजर, मेरी हाइट कितनी है, वेइंग मशीन से पता लग जाएगा या नहीं, हाथों का साइज कितना है, हर चीज का साइज फिजिकली हम मेजर कर सकते हैं ना। तो ग्रोथ के अंदर क्वांटिटेटिव बात होती है, ठीक है। पर डेवलपमेंट मतलब देखो ऑब्जर्व करना है ना, ऑब्जर्व करना यानी कि क्वालिटेटिव बात होगी, क्वालिटी क्वालिटी कितनी है, ठीक है जी, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। वैसे दोनों बात होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है हमारा डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर ग्रोथ भी शामिल है, ठीक है, तो दोनों बात करता है विकास हमारा, ठीक है, समझ में आई बात। इट इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस क्यों जी, कॉन्टिन्यूस क्यों, मैंने कहा कि ग्रोथ स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी इज रिच्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पर, है ना। ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाएगी जी, रुक जाएगी या नहीं, अब मेरी हाइट वध तो नहीं सकती, इतनी रहनी है ना, इतनी रहनी है, वध जानी है, मेरी हाइट फिक्स है, इतनी ही रहेगी, क्यों, क्योंकि मैच्योरिटी आने पर ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। मोटापा वगैरह आ सकता है, वो एक बीमारी हो गई, अब ये मत कहना 70 साल का बुजुर्ग है वो तो फिर उसका भी ग्रोथ हो रहा है, अभी नहीं, मैच्योरिटी आने पे ग्रोथ रुक जाती है, वो एक पर्टिकुलर बात हो गई कि किसी को मोटापा हो गया, वो बीमारी का रूप हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इट इज स्ट्रक्चर इन नेचर, स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल से बताया था आपको, है ना, ये स्ट्रक्चर की तो बात होती है, हाथों का स्ट्रक्चर, पैरों का स्ट्रक्चर, एक संरचना फिजिकली, ठीक है। ये बात समझ में आई। मेच्योरिटी का क्या मतलब है, हमारी जो परिपक्वता है, जब एक बार एक बच्चा परिपक्व हो जाएगा, अब गर्ल्स की अगर हम बात करें कि जब पीरियड्स आ जाते हैं, तो एक हम कहते हैं ना कि मेच्योरिटी आ गई गर्ल्स के अंदर, है ना, हाइट बढ़नी, फिर उसके बाद रुक जाती है, कहते हैं नहीं कहते, कहते हैं ना।
बॉयज़ की थोड़ी देर तक रुकती है ना, उनकी मैच्योरिटी थोड़ी सी लेट तक खत्म होती है। गर्ल्स की मैच्योरिटी स्टार्ट भी जल्दी होती है और एंडिंग भी थोड़ी जल्दी हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो मैच्योरिटी आने के बाद अब किसी की भी हाइट नहीं बढ़ सकती, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका साइज अब थोड़ा ना बढ़ सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो यहाँ पर पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात होगी, यहाँ पर सारी बात होगी एज अ होल। फिजिकल तो आ ही रहा है, मतलब एक बॉडी है समझ लो, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात होगी तो ग्रोथ। पर अब इस बॉडी का यूज कर कर इस बॉडी का यूज क्या कर रही हूँ मैं, हाथों से कितना अच्छा लिख रही हूँ, समझ में आ रही हो, वो सब बात हमारी क्या होगी, विकास। मैम टेस्ट टेस्ट कर दिया व्हाट्सएप, उनको बोल दो टेस्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एज अ होल बात होती है। ठीक है, तो ये फंक्शनल, देखो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, फंक्शनल इन नेचर। वही बताया ना मैंने कि जैसे हाथों का स्ट्रक्चर है, ये तो एक फिक्स बात हो गई, पर इसका यूज क्या कर रही हूँ मैं, फंक्शनल, मतलब यूज क्या हो रहा है वो हमारा किसके अंदर आ रहा है, डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट को और अच्छे से समझने के लिए उसके टाइप्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर सारे एस्पेक्ट की बात हो रही है, एज अ होल देख रहे हैं। तो एज अ होल कैसे देख रहे हैं हम, एज अ होल कैसे देख रहे हैं, उसके टाइप से हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम बच्चे का डेवलपमेंट देख रहे हैं, डेवलपमेंट सबसे पहला पार्ट हो गया हमारा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक और गतिशीलता वाला विकास। ठीक है ना, फिजिकल में तो ग्रोथ ही आ गई, और मोटर डेवलपमेंट में हमारा क्या आ गया, गत्यात्मक। अगर हम बात करें गति, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, शारीरिक गतिविधियों से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, एज अ होल देखो, ग्रोथ मतलब फिक्स है ना, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, पर अब मैं भाग रही हूँ, मैं जंपिंग कर रही हूँ, मैं राइड कर रही हूँ, ये जो मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, ये किसका पार्ट हो गया, मोटर डेवलपमेंट का। मोटर मतलब गति, गति कर रही हूँ ना मैं लिख भी रही हूँ, मैं अगर शू लेसेस बांध रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, गति ही कर रही हूँ ना। इस गति को हम दो तरह से देख सकते हैं, इस गति को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो ग्रोस और एक फाइन, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको पढ़ना भी जरूरी है। ग्रोस यानी कि हमारी बिग मसल का जिसके अंदर यूज होगा, हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज होगा। फाइन यानी कि जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स का यूज होगा। समझ में आ रही है ये बात यहाँ पर? ठीक है जी। ग्रोस मोटर यानी कि जैसे मैं जंपिंग कर रही हूँ, कोई बच्चा भाला फेंक रहा है, इसमें क्या होगा जी, हमारी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? पर जैसे मैं लिख रही हूँ, राइट कर रही हूँ, शू लेसेस बांध रही हूँ, देखो सिर्फ फिंगर्स का यूज हो रहा है, ओनली स्मॉल मसल्स का, छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, वो हमारे किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है जी बात? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि डेवलपमेंट बात करता है एज अ होल, एज अ होल डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता ही रहेगा ना जी। आज आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, कल कोई और भाषा सीखोगे, फिर परसों कुछ और सीखोगे, 10 साल बाद तक भी बच्चा पढ़ता रहता है। बच्चा ही तो एक मानव का रूप लेगा बड़े होकर, पढ़ता ही रहेगा वो, मतलब नहीं भी पढ़ रहा फिर भी लाइफ से कुछ ना कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा। ठीक है, क्यों कहते हैं हम कि जो विकास है वो गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, क्यों कहते हैं, सबने ये बात पढ़ी होगी, आई होप सबने ये बात पढ़ी होगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ के पेट से ही ग्रोथ तो हो ही रही है, बॉडी का साइज पहले 2 मंथ में इतना, 3 मंथ में इतना, 4 मंथ में, 9 मंथ में बेबी हो गया, उसके बाद आके कुछ सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, बात करना सीख रहा है, एनवायरनमेंट से सीख रहा है ना। फिर उसके बाद एडोलेसेंस तक चलता ही जा रहा है, उसके बाद भी चल रहा है, रुक तो नहीं रहा, डेवलपमेंट रुकता थोड़ी ना है हमारा, कुछ ना कुछ लाइफ से हम सीख रहे हैं। मरने से पहले भी, एक दिन पहले भी एक इंसान बड़ा कुछ सीख के चले जाता है ना, जब उसको दिख रही होती है ना मौत हमारे सामने, कि यार मैं क्या करा मैंने इस दिन इस दुनिया में आकर, काश मैं ना लेता टेंशन, लाइफ को अच्छे से जी लेता, मेरे बच्चों ने मेरे साथ क्या किया, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, एक दिन पहले तक भी सीखता है, वो नहीं सीखता क्या? तो डेवलपमेंट, विकास इसका हो ही रहा होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये एक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक बात हो गई। सेकंड सेकंड अगर हम बात करें सामाजिक, देखो फिजिकल समझ में आया, फिजिकल में तो ग्रोथ ही आ गया ना ऑलरेडी शामिल। सामाजिक विकास में क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सामाजिक विकास की, इसके अंदर क्या होगा जी, सामाजिक विकास के अंदर हम सोशली इंटरेक्ट कैसे करते हैं, सोशली समाज में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बच्चा एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करता है, समाज मतलब सारी बात आ गई, चाहे उसके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, समाज। उठना बैठना कैसे है समाज में, एक दूसरों के साथ बोलना चलना कैसे, इंटरेक्ट करता है नहीं। एक बच्चा तुम्हें दिखेगा अपनी क्लास में अलग से बैठा हुआ, वो किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, अलग रह रहा है, प्ले ग्राउंड में जाकर भी खेल नहीं रहा है, नहीं है उसके अंदर सामाजिक विकास, समाज में उठना बैठना नहीं पसंद आ रहा। हो सकता है कि
कहीं ना कहीं क्या पता उसका इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा ना हो, इसी वजह से वो सामाजिक डेवलपमेंट नहीं अच्छा हो पा रहा। बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? सोशल मतलब समाज की जहाँ पर बात होगी, समाज में इंटरेक्ट करना। एक बच्चा अपने टॉय शेयर कर रहा है, एक बच्चा के अंदर है ये चीज कि वो अपने टॉयज भी शेयर कर रहा है, एक दूसरों के साथ उठता बैठता है, प्ले ग्राउंड में फ्रेंडशिप रख रहा है, बड़े सारे दोस्त बना रहा है, सामाजिक विकास है। पर इमोशनल डेवलपमेंट अगर हम देखें, भावात्मक विकास, भावात्मक इमोशंस मतलब कितनी इम्पैथी है आपके अंदर, एक दूसरों के पर्सपेक्टिव से समझने की, दूसरों का पर्सपेक्टिव कैसे समझ पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स, दूसरों के फीलिंग्स को समझना, ये सब हमारे किस में आएगा, फीलिंग्स से रिलेटेड जो बात है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। ठीक है ना? होती है ना कईयों के अंदर, किसी का चेहरा देख के ही पता लगा लेंगे कि हाँ यार ये तो उदास है, दूसरों के फीलिंग को भी समझेंगे, सॉरी बोल देंगे, लड़ेंगे नहीं। उनको पता है कितनी मात्रा में कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना। तो कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस होते हैं वो लोग, कहीं नहीं कर पाते, नहीं होते, इमोशनली अनस्टेबल ही रह जाते हैं। ठीक है ना? डेवलपमेंट यानी कि विकास हमें करवाना है। होलिस्टिक क्यों लिखा है यहाँ पर, हमारा क्या मोटिव है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, हमें करवाना है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं हम, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, हमारा बच्चे का होलिस्टिक मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट हो बच्चे का। किसी भी डेवलपमेंट के पक्ष में बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, फिजिकली डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मोटर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तभी तो हम स्विमिंग सिखा रहे हैं, जंपिंग सिखा रहे हैं, डांसिंग सिखा रहे हैं, सिखाते हैं या नहीं सिखाते। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिक विकास कैसे सिखा रहे हैं हम स्कूल्स में, कि प्लेग्राउंड में जाकर दोस्तों के बीच में ग्रुप बनाओ, एक्टिविटीज करो, ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने टिफिन शेयर कर रहे हैं, कितनी चीजें बच्चा स्कूल में करता है, तो सोशली डेवलप होता है बच्चा, है ना? समाज में सारे स्पीच जब देता है, एक दूसरे से बात करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, सोशली डेवलप होता है ना। अकेले बैठा रहेगा अलग से कोने में तो थोड़ा ना सोशली डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रही है? इमोशंस यानी कि इम्पैथी कितनी है, इम्पैथी का क्या मतलब होता है कि दूसरों की फीलिंग को कितने अच्छे से समझ पा रहा है कोई। हम्म ज्यादातर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इमोशनली नहीं हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, दूसरों के हम कहते हैं ना गुस्से में कि आप मेरी जगह होके देखते तो आपको पता चला, आप मेरी जगह होके तो देखो, नहीं होके देख पा रहे हैं हम एक दूसरे की जगह, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है हमारे अंदर, है ना? ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहले हम ये समझेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, कोग्निटिव, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कोग्निटिव की अगर हम बात करें, कोग्निशन समझ में आना चाहिए, माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, ठीक है, माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारी किसके अंदर आएंगी, ये पेन नहीं अच्छा लग रहा है ना, पेन चेंज करते हैं, सॉरी, एक सेकेंड रुको बस, एक सेकेंड। टेस्ट स्टार्ट हो गया ना, फीडिंग नहीं, ग्रीन वालों को भी बता देता है। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी, डेवलपमेंट का हम क्या कर रहे थे, कोग्निशन यानी कि मेंटल डेवलपमेंट को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करें, कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हमारी माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो हमारी किस में आएंगी, कोग्निशन यानी कि बुद्धि से रिलेटेड, हमारी माइंड से रिलेटेड, हम कैसे सोचते हैं, हमारी थिंकिंग, हमारा सोचना। ठीक है, थिंकिंग मतलब सोचना, सोचना कैसा है हमारा, हम कितनी जल्दी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारी इमेजिनेशन, कैसे इमेजिन करते हैं हम चीजों को। ठीक है, हमारी मेमोरी, यादाश्त शक्ति कितनी है साढ़े च, सारी चीजें वो कितनी ज्यादा अच्छी है, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ तक बात समझ में आई है? थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, क्रिएटिविटी हमारी, ठीक है, हम कैसे परसीव करते हैं, हमारा परसेप्शन, सारी चीजें। ठीक है, इवन अगर हम बात करें ना, अगर हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को, हेमिस्फीयर को देखें, तो जो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा जो मैथमेटिक्स है, हमारा लॉजिक है ना, ये सारी चीजों के लिए हमारा लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम अपनी लैंग्वेज, भाषा की भी बात करें, उसके लिए भी हमारा कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, लेफ्ट वाला, लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए। ठीक है, और राइट राइट हमारा क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन के लिए, कौन सा, राइट ब्रेन। मतलब ये समझ लो जैसे गर्ल होती है, कोई लड़की होती है ना, इमेजिनेशन और क्रिएटिव, है ना, ऐसे केयरिंग नेचर लड़कियों को कहते हैं ना, ज्यादा होता है, ऐसे कहते हैं, है ना।
और लड़के कहते हैं लॉजिकली सोचते हैं, तो ज़्यादा लॉजिकली सोचता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है लड़का लड़की, तो उनका क्या होता है जी, लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। जो लॉजिकली नहीं इमोशनली सोच रहा है ज़्यादा, है ना, क्रिएटिविटी है, जैसे पोएट लोग होते हैं, उनका राइट ब्रेन ज़्यादा फोकस होता है। पर यहाँ से क्लियर हुआ, लैंग्वेज भी इसके अंदर ही आ रही है, कहीं ना कहीं भाषा, उसका भी लेफ्ट ब्रेन से संबंध है। क्यों क्यों अगर हम कहते हैं ना कि लेफ्ट ब्रेन में जैसे ब्रोकाज एरिया होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो सकता है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्यों हो सकता है, वैसे हम ये बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखते हैं एक बार। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर, समझ में आ रही है बात, लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसमें जो ब्रोकाज एरिया है, कौन सा एरिया, ब्रोकाज एरिया, माइंड का, ब्रेन का ही, ब्रेन का कभी स्ट्रक्चर करोगे तो पता चलेगा। तो उस वो काम करता है स्पीच प्रोड्यूस करने का, स्पीच प्रोडक्शन का, यानी कि लैंग्वेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात याद रखना, लेफ्ट वाला हमारा, ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जिसकी इस हिस्से में चोट पहुंच गई, इंजरी लग गई या चोट लग गई है कभी, तो हो सकता है कि उसको बोलने में क्या है ना, कम लगे तो इतना नहीं, ज्यादा हो गया कभी, तो क्या हो सकता है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब बोलने से संबंधित विकार हो सकता है। देखते हैं ना कई लोग की लैंग्वेज इतने अच्छे से नहीं बोल पाते, अड़ते हैं बीच में, है ना, उनकी वोकेबलरी भी बहुत पुअर होती है। समझ में आ रही है बात। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, किसकी बात कर रहे थे, कोग्निशन की, ये बात समझ में आया है ना, थिंकिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, सारी चीजें माइंड से रिलेटेड, ये जितनी अच्छी है, शुरू में तो नहीं इतनी अच्छी थिंकिंग होती। आज हम जो भी हैं, हम जैसे सोचते हैं, क्या हम 10 साल पहले वैसे ही सोचते थे, नहीं ना कहीं हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तभी तो कह रहे हैं कि हमारा विकास है वो निरंतर होता है। क्यों, क्योंकि लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमारा डेवलपमेंट, बढ़ता ही जा रहे हैं ना। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करनी, आज आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो पहले करते थे, वो उस टाइम नहीं सॉल्व होते थे, आज हो रहे हैं, आज बड़े आसानी से लग रहे हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में इतना सोचता रहना है ना, अब धीरे धीरे हो रहा है ना कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ये बात हो गई बात यहाँ पे, है ना। फिर अगर हम बात करें किसकी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा वाली बात आ गई यहाँ पर। भाषा का विकास कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता, कहीं अड़ अड़ के बोलेंगे, नहीं हो पाता लैंग्वेज का इतना विकास, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा रिलेट करता है किससे, कोग्निटिव यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से भी। इस बात को भी याद रखना है आपको। मोरल मतलब सही और गलत की कितनी समझ है आपके अंदर, ठीक है। राइट और रॉन्ग की कितनी समझ है, राइट और रॉन्ग की समझ कितनी है आपके अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगा जी, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोरल डेवलपमेंट कहलाएगा, यानी कि नैतिक विकास कहलाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आई ये बात, कि नैतिकता का विकास मतलब कि ये नहीं कि बस एक बार रट लो चीजों को, झूठ नहीं बोलना, कि झूठ नहीं बोलना सिर्फ नैतिकता है, नहीं। आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन पर, कभी कभी झूठ बोलना भी सही हो सकता है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि झूठ बोलना नैतिकता है, हमें सही और गलत की कितनी समझ है वो हमारा मॉरल डेवलपमेंट कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक बार देखते हैं फिर, फिजिकल डेवलपमेंट हमने अभी पढ़ा था। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी क्या चीजें आ रही है, देखा जाए तो हमारी ग्रोथ ही आ गई इसके अंदर, है ना, हमारा ग्रोथ, हमारा वाधा, कोई भी चीज जो बढ़ रही है, ठीक है, वो हमारी किसके अंदर कहलाएगी, ग्रोथ के अंदर। वही बात लिखी है यहाँ पर, हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, फिजिकली यहाँ पर जो बात कर ली हमने। तो अगर हम बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के, तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ, वो डेवलपमेंट के अंदर ही शामिल है, नाम से क्लियर है, शारीरिक तौर पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। मोटर मतलब जो हमारा शरीर फिजिकल एक्टिविटी कैसे कर रहा है, शारीरिक गतिविधियां कैसे कर रहा है हमारा शरीर, है ना, ठीक है। बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, नच रहे हैं, टप रहे हैं, कूद रहे हैं, बिग मसल का यूज हो रहा है तो ग्रॉस, ठीक है। सूक्ष्म चीजें कर रहे हैं, छोटी स्पेसिफिक सी, है ना, सिर्फ फिंगर का यूज करके लिखना, फाइन मोटर, ठीक है ना, राइट करना, फाइन मोटर। अपने बटन बंद करना, बटन बंद करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे 2 फिंगर का यूज कर कर, फाइन मोटर। समझ में आई बात। इंटेलेक्चुअल, मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें हमने क्या पढ़ा, हमें बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। स्कूल में हम देखते हैं ना, लैंग्वेज की क्लास होती है, हिंदी की, इंग्लिश की, पंजाबी की, क्यों करवा रहे हैं हम, ताकि बच्चे के भाषा का विकास हो, लैंग्वेज का विकास हो, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा, क्यों है योगा, योगा टीचर स्कूल में, ताकि बच्चा एक्सरसाइज करे, फिजिकली फिट रहे, फिजिकल डेवलपमेंट हो। समझ में आ रही है बात। मॉरल एजुकेशन के लिए भी बहुत सारा काम किया जाता है स्कूल में। इंटेलेक्चुअल और मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है जी, जितनी भी चीजें माइंड से रिलेटेड है, बिल्कुल, है ना, हमारी थिंकिंग, हमारे रीजन, कितने अच्छे से हम इमेजिन करते हैं, हमारी यादाश्त शक्ति कैसे है, हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं,
समझ में आ रही है बात? ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर कहलाएंगी? माइंड से रिलेटेड जो भी चीजें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। फिर हमने पढ़ा मोरल डेवलपमेंट की क्या सही है, क्या प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी हमें कितनी समझ है। मैं कहूँ एक बच्चा कि भी देखो जी सच बोलना है, मम्मी पापा ने कहा सच बोलना है ना, सच बोलना कह रखा है। जब छोटा बच्चा होगा उसको लगा अच्छा सच बोलना ही अच्छा होता है, यही मोरालिटी है। फिर कोई सिचुएशन आ गई, जैसे अभी जंग का माहौल था, तो कैसे क्या सिचुएशन आ गई थी, है ना, आ जाते आतंकवादी घर पे या कोई भी, है ना, और आकर कहते कि हाँ जी बताओ जी आपके घर के बड़े लोग आए। बच्चे को पूछ रहे हैं ना, तो बच्चे कह रहे हैं वो वहां पे बैठे हैं। नहीं, तब थोड़ा ना सच बोलेगा वो। समझ में आ रही है बात? तो उस सिचुएशन पे सच बोलना तो गलत होता है का उल्टा। तो सही और गलत की समझ को हम कहेंगे मोरालिटी। सिर्फ सच बोलना झूठ बोलना मोरालिटी नहीं होता, अंदर से पता है या नहीं, अंदर से कोई चीज आ रही है या नहीं, इंटरनली है या नहीं, तो ही हम कहेंगे कि नैतिकता का विकास है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये आगे इसके अंदर बात हमारी सही और गलत की समझ हमारी नैतिकता कहलाती है। जैसे हमने कोलबर्ग का करेंगे जब, तो कोलबर्ग एक थे साइकोलॉजिस्ट मोरल डेवलपमेंट की, जिन्होंने थ्योरी दी। आई होप पता होगा किसी को, या बाद में वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था हाइंस डिलेमा वाला, कि और बच्चों से बहुत सारे इंटरव्यू लिए थे, ज्यादातर लड़कों से उन्होंने इंटरव्यू लिया और पूछा कि हाइंस है, उसकी बीवी बहुत बीमार है, बताओ उसको चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस जो दवाई मिल रही है ना वो एक ही शॉप से मिल रही है, और वो शॉप वाला दवाई बड़ी महंगी दे रहा है। हालांकि चोरी करना तो गलत है, यही हम सीखते हैं मोरालिटी में। पर जब किसी की जान बचानी हो, हाइंस को अपनी वाइफ की जान बचानी थी, डिलीमा की जान बचानी थी, तो उसने चोरी करी। उसने कहा चोरी करना बढ़िया है, यहाँ पर जान तो बचेगी। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो उनकी मोरालिटी ऐसी थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस भी पूछा। ठीक है ना, कैसे रीजनिंग करता है कोई। ठीक है, सही गलत की सिचुएशन, कई बच्चे को जिसको ने रट रखे थे, छोटा बच्चा जिसने सिखा रखा था भी हाँ भी चोरी करना गलत है, वो तो कहेगा नहीं करनी चोरी, है ना, कोई बात नहीं, मरने दो वाइफ, चोरी करना गलत है बस। तो वही ना, इस सिचुएशन में चोरी करना भी सही हो सकता था। तो सही और गलत की क्या समझ है, वो हमारी मोरालिटी कहलाती है। ठीक है, बातों को सिर्फ रटना नहीं है, अंदर से भी आनी चाहिए मोरालिटी। फिर सोशल डेवलपमेंट मतलब कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरों के साथ, एक दूसरे को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये नहीं कि चार रिश्तेदार आ गए हमने मुंह बना दिया, समझ रहे हो ना? सोशली समाज की यहाँ पर बात होगी है पूरी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा भाषा का विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ, जैसे हमें पता है थिंकिंग, रीजनिंग करना, मेमोरी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, परसेप्शन, ये सारी चीजें हमारी, अगर हम बात करें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, भाषा का जो विकास है, ये सब हम वैसे कॉग्निशन में पढ़ते हैं या नहीं, पर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, नोट कर लो, ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट। क्यों? अगर आप, जैसे वेगोस्की, कुछ साइकोलॉजिस्ट और भी हैं जिन्होंने ये बात करी है कि भाषा और सोचना बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। अगर आपके अंदर भाषा बहुत अच्छे से आती है, आपको भाषा की बहुत समझ है, तो आप अपनी थिंकिंग को और अच्छे से इनहेंस कर सकते हो। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, भाषा का यूज ही करके मैं अपने थॉट्स आपके सामने रख रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं थिंकिंग भी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बात करी है, कोई कहता है पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, कोई कहता है पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड तो है, ये बात समझ रहे हो ना? और वैसे भी मैंने कहा था ब्रेन से रिलेटेड जो चीजें हो गई, तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, वो हमारा स्पीच प्रोडक्शन का ही काम करता है। हमारी लैंग्वेज उसी के अंदर आ गई ना हमारी। तभी लिखा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इट इंक्लूड दैट लर्निंग ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल इज इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन करनी है, बोलना है, लैंग्वेज का यूज करोगे आप, बहुत ईजी है काम ये हमारा। ठीक है, अब जैसे एक बार क्वेश्चन भी आ गया था, यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन भी आ गया था कि जो हमारी थिंकिंग है, हमारी जो थिंकिंग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारी थिंकिंग है, रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग हम जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो इमेजिनेशन है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, ये सारी बातें लिख के पूछा हुआ था, इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ। वैसे तो कोग्निशन आना चाहिए था, वैसे तो क्या आता आंसर, कोग्निटिव आता। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो लिखा है कोग्निटिव, इमोशनल, मोरल या फिजिकल, है ना, तो हमारी ये चीजें माइंड से रिलेटेड जो भी चीजें हमारी कोग्निशन के अंदर आती हैं। पर अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा, अगर ये ऑप्शन नहीं है, तो अगर लैंग्वेज दे रखा है तो वो भी सही होगा आंसर को। बच्चे सिर्फ मोरल कुछ और लगाए थे आंसर, इसलिए मैंने ये बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट। बात समझ में आई? हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वही तो लैंग्वेज स्पीड प्रोडक्शन का काम करता है, राइट?
ठीक है। इमोशनल मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग बट फीलिंग्स एंड इमोशंस आर अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई दे अकर। क्यों अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं हमारे अंदर, ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अपने फीलिंग्स को हम अगर समझ पा रहे हैं, दूसरों की फीलिंग को भी समझ पा रहे हैं, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मैनेज कर पा रहे हैं, मीनिंग समझ पा रहे हैं फीलिंग्स का। कोई आदमी कितने टाइम पर कितना गुस्सा कर रहा है, कैसे समझ रहा है, उसको पता है कि अब नहीं बोलना, अभी गुस्सा नहीं करना, अब करना है, मैनेज कर पा रहा है, वो इमोशनली डेवलप है। जो नहीं कर पा रहा नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर आज का हो गया। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो बाद में। यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन ग्रोथ रेफर्स टू, मैंने अभी बात की थी, ग्रोथ किसकी बात करता है जी, ग्रोथ किसकी बात करता है, ग्रोथ सिर्फ बात करता है स्ट्रक्चर की, सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, क्वांटिटी की, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकल बात करता है। तो क्या आंसर आएगा, क्वालिटेटिव, नो जी नो, वो तो डेवलपमेंट करता है। क्वांटिटेटिव, ठीक है, किसकी बात करेगा, क्वांटिटेटिव, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल हमें बताना है सूक्ष्म, जिसमें हम सूक्ष्म चीजें करेंगे, जैसे कि राइटिंग हो गया, जब हम राइट कर रहे हैं सिर्फ पेन पेंसिल का यूज कर रहे हैं, क्लाइंबिंग, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, अगर हम हुपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा किसमें हो गया, ग्रोथ में। सिर्फ लास्ट ऑप्शन है वो फाइन मोटर स्किल की बात कर रहा है। ठीक है, हुपिंग कर रहे हैं, एक पैर से, एक पैर का यूज करके भी चल रहे हैं, फिर भी पूरी बॉडी कहीं कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, भाग भी रहे हैं, बॉडी का यूज हो रहा है, मांसपेशियों का, बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। पर राइटिंग करते वक्त सबसे अलग राइटिंग है ना ऑप्शन, सिर्फ सूक्ष्म, सिर्फ स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। देखो कंसेप्ट, जो भी कोग्निशन की अगर हम बात करते हैं, माइंड से रिलेटेड जो चीजें बना रहे हैं, अब आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हो, मैं आपको ग्रोथ सिखा रही हूँ, किसका यूज कर रहे हो, कोग्निशन का यूज कर रहे हो ना। समझ में आ रही है बात। ठीक कह रहे हैं, चाइल्ड बिगिन टू फॉर्म, कंसेप्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है उसने, फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। फिजिकल मतलब शारीरिक भी सामाजिक भी, दोनों बात आ रही है। तो फिजिकल और सामाजिक तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल और सोशल रियलिटी के कंसेप्ट बच्चा बनाना स्टार्ट कर रहा है, कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पर, फिजिकली भी और सोशली भी। सोशली सामाजिक रूप से अगर समाज में हर चीज के कंसेप्ट बना रहा है, देख पा रहा है, अच्छा ये चीज है, ये चीज है, इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, माइंड का यूज कर रहा है ना। जो चीज आपके सामने दिख रही है, उस चीज को लेके आप कैसे परसीव कर रहे हो, परसीव ये करना भी हमारे कोग्निशन के अंदर आता है। क्या आंसर आएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, डैश चेंजेस ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शनल। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव किसकी बात होती है, क्वालिटी, ऑब्जर्व करना, क्वालिटी, डेवलपमेंट। समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पर अगर होता क्वांटिटेटिव तो हम ग्रोथ आंसर लगाते। समझ में आ रही है बात या नहीं। फंक्शनल, देखो फंक्शनल मैंने अभी बताया था ना कि डेवलपमेंट के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं, फंक्शनल, कि आपका काम किਵੇਂ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर और दो जी। कोग्निटिव पावर ऑफ चाइल्ड लाइक, एक ऐसी बोधात्मक पावर, बोधात्मक शक्ति बच्चे की, जैसे इमेजिन करना, इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धि है, डिसीजन वो कैसे ले पा रहा है किसी भी सिचुएशन में, अभी मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माइंड का यूज करेगा। डिसीजन मतलब ये नहीं कि सही गलत क्या है, वो मोरालिटी कहलाएगी, मतलब डिसीजन, किसी भी चीज का डिसीजन लेना, किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना, इमेजिनेशन का यूज करना, है ना, मतलब माइंड से रिलेटेड जो चीजें आएंगी वो हमारी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आएंगी या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगी, एक ही बात है। ठीक है ना, फिजिकल थोड़ा ना बात है, डिसीजन लेने हैं, शरीर का यूज करोगे, माइंड का करोगे ना। ठीक है ना, समाज तो बाहर की बात होगी कि हम दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। समझ में आ रही है यहाँ पर बात। ठीक है, तो इन सब से हमने जो भी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि हमें बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट कराना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है बच्चे का। 360 डिग्री, 360 डिग्री भी कहीं आ गया तो यही बात लिख कर आओगे। 360 मतलब जैसे कंप्लीट एंगल होता है, पूरा एंगल कंप्लीट होता है जो है ना मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, 360 डिग्री होता है ना, तो हमें बच्चों को भी 360 डिग्री डेवलपमेंट कराना है। हमने चैप्टर क्यों पढ़ा आज, ताकि हम पता लगा पाए कि इन फ्यूचर हमें भी बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है। हमारा कोई बच्चा किसी भी पक्ष में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो आपस में क्या है जी, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, फिजिकली कोई ठीक नहीं हो सकता, इमोशनली भी फिर ठीक ना महसूस करे, देखो पूरा शरीर टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ पड़ा है, बीमार है, तो इमोशंस भी है ना, फीलिंग्स भी तो फिर खराब सी आएंगी ना। तो सारे डेवलपमेंट पीछे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें बच्चे का क्या कराना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है, कि किसी भी पक्ष में बच्चा पीछे नहीं होना चाहिए। आप भी कल को टीचर बनोगे तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, आपकी क्लास में जो भी बच्चे होंगे, है ना, आपका क्या ध्यान रहेगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ सीडीपी में 30 मार्क्स आने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को। ठीक है जी, तो हमने आज पढ़ लिया चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे हम कल
जो हमने स्टेजेस पढ़ी हैं वो आपको, ये रिकॉर्ड हुआ है लेक्चर, बाद में आपको स्टेजेस वाला दिख जाएगी सेकंड वीडियो। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू।